सो हाय। आज हम हैशमैप चैप्टर का एक और इंटरव्यू फेवरेट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि है मेजोरिटी एलिमेंट। एंड देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीपल अप्रोचेस हैं। देखो, डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मल्टीपल अप्रोचेस होते हैं। वो बस डिपेंड करता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कितनी है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे हम नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन को और बेटर तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन अगर अभी हम हैश मैप पढ़ रहे हैं तो अभी हम हैश मैप से सॉल्व करना सीखते हैं। और इसमें ऑप्टिमाइज वर्जन जो इससे रिलेटेड हो, जो इसी के लिए बना हो, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने लिया है लेट कोड का। लेट कोड नंबर 169 है, मेजोरिटी एलिमेंट का। क्वेश्चन में दिया है कि एक एरे दे रखी है, टू, ठीक है, एरे दे रखी है और तुम्हें निकालना गया है। तुम्हें मेजोरिटी एलिमेंट रिटर्न करना है। और मेजोरिटी एलिमेंट क्या होता है? मेजोरिटी एलिमेंट वो एलिमेंट है जो कि अपीयर करता है मोर देन, मेजोरिटी एलिमेंट वो एलिमेंट है जो अपीयर करता है मोर देन n/2 टाइम्स। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी गारंटी कर रहा है कि मेजोरिटी एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब हमेशा एग्जिस्ट करने वाला है। तो ये हमें नहीं मानना है कि नहीं करेगा एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमें एग्जिस्ट करेगा तो उस फ्लो में जाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो लीड कोड नंबर 169 भी देख सकते हो अब जाके। फिलहाल आउटपुट यहाँ पे क्या आने वाला है? मेजोरिटी एलिमेंट का 2 आने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही है। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, और 1 कितनी बार है? 3 बार है। तो 2 मेजोरिटी एलिमेंट में आ गया। ठीक है, और इसकी कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजोरिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होगा, ठीक है, जो कि एलिमेंट n/2 टाइम्स अपीयर हो। n/2 टाइम्स मतलब n कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब 7/2। दैट मीन्स 3.5। ठीक है, मतलब 3.5 से ज्यादा हो, और 4 3.5 से ज्यादा था, इसलिए मेजोरिटी 2 आई थी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन समझ गए आप। ये मेन था आपका मेजोरिटी एलिमेंट। ठीक है, n/2 टाइम्स होना चाहिए। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बता दिया। अब ये कैसे करोगे सोचो। देखो, ये तुम्हारे पास एरे एरे है। ठीक है, ठीक है, देखो, मेन है हर नंबर कितनी बार आया है ये काउंट करना। ठीक है, काउंट करना है। और एंड में जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी n/2 से ज्यादा होगी वही आंसर होगा। और ये कॉन्सेप्ट, ये थिंकिंग हमने कहाँ यूज की थी? हमने जब हैशिंग इंट्रोड्यूस किया था, जब हमने फ्रीक्वेंसी काउंट किया था, वहां पे इंट्रोड्यूस किया था कि हमने सबके काउंट, जो फ्रीक्वेंसी है वो स्टोर करा दिए थे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को सेम है, बस एक अलग चीज हो रही है जो कि है n/2 टाइम्स वाली। तो चलो सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं ड्राई रन। अब मेरे पास ये एरे है। इनिशियली क्या है मेरा? डिक्शनरी जो, देखो, हैशिंग हमारा हैश मैप जो है डिक्शनरी से इम्प्लीमेंट होता है। तो हमने एम्प्टी डिक्शनरी ले ली है, या एम्प्टी हैश मैप कह लो। तो हम ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले क्या है? 2 है। चलो फिर से बना लेते हैं, या 1 मिनट। ठीक है, सबसे पहले तो खाली ही होगा। सबसे पहले तो खाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं? अब तुम एक एक एलिमेंट ट्रैवर्स करोगे, राइट? तो सबसे पहले तुम 2 पे जाओगे। 2 पे क्या है? सबसे पहले 2 पे जाओगे। हम 2 पे गए। ठीक है, रीड किया 2 को। ठीक है, उसका काउंट हमने देखा कितना है, अभी 1 है। ठीक है, फिर तुम अगले नंबर पे जाओगे, अगला नंबर रीड करोगे। अगला क्या है? 2 है। अब अगला 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस इनके डिक्शनरी में, तो तुम इसका काउंट बढ़ा दोगे। ठीक है, इसका काउंट बढ़ा दोगे, तो इसको कर दो 2। ठीक है, अब अगला नंबर क्या? 1 है। ठीक है, 1 पहले नहीं था तो 1 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। 1 में 1 डाल दिया। फिर अगला नंबर फिर से 1 है, तो इसका काउंट बढ़ाओगे क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है डिक्शनरी में। तो इसका काउंट बढ़ा के फिर तुम 2 कर दोगे, तो इसका काउंट हो गया 2। ठीक है, फिर तुम नेक्स्ट नंबर पे जाओगे। इसका काउंट तुम देखोगे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ये की, मतलब 1 एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसका काउंट बढ़ा दोगे। ठीक है, इसका काउंट हो जाएगा 3। रीड करा रहे हो, देख रहे हो कि वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता हैश मैप पे, तो उसका काउंट उस हिसाब से बढ़ा रहे हो। ठीक है, अब क्या जाएगा? 2 पे जाएगा। 2 देखोगे एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, तो 2 का काउंट अभी 2 था, अब हो जाएगा 3। ठीक है, आप इंटरव्यू में भी तो ऐसे एक्सप्लेन करोगे ना, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रही हूँ, शो कर रही हूँ। अब इसका काउंट क्या हो जाएगा? 2 से 3 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला फिर से 2 आ गया। 2 एग्जिस्ट करता है, तो इसका काउंट क्या हो जाएगा? 2 का काउंट हो जाएगा 4। ठीक है,
ये तो हमने हैश मैप से इसके काउंट निकाल लिया, ठीक है, की वैल्यू पेयर में इसका एलिमेंट है और इसकी काउंट है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यही हमने किया था। अब तुम देखो इसमें काउंट, एरे की लेंथ हमें पता है कितनी है, 7 है, ठीक है, एरे की लेंथ कितनी है, लेंथ हमारी 7 थी। अब हमें क्या फाइंड करना था कि n/2 से ज़्यादा है वो नंबर, 2 का काउंट कितना आया, 4 आया, और हमें सबसे पहले तो इसकी लेंथ लिमिट निकालनी पड़ेगी ना कि n/2 कितनी है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो तुम्हारी होगी, चलो कोई नहीं, फ्रीक्वेंसी जो तुम्हारी होगी वो होनी चाहिए ग्रेटर देन n/2, मतलब 3.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 4 है, पहले 4 लिया, ठीक है, 2 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 4 अगर 4 क्या बड़ा है n/2 से, मतलब 7/2। तब देखो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए n/2, ये क्या है, हमारी क्वेश्चन से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। जब हम डिवाइड कर रहे हैं 2 को 7 से, जब हम डिवाइड कर रहे हैं, n कितना 7 है, जब हम 7 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो क्वेश्चन आ रहा है ना 3.5, ठीक है, रिमाइंडर नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चन चाहिए, तो क्वेश्चन के लिए हम डबल स्लैश लगाते हैं, ठीक है, डबल स्लैश लगाते हैं। तो अगर ये 4 बड़ा आ रहा है इससे, मतलब 3.5 से, दैट मीन्स कि आंसर मिल गया तुम्हें, 3.5 से बड़ा, यही चाहिए था ना, तो हमें मिल गया आंसर। फ्रीक्वेंसी कितनी, आंसर क्या आ गया हमारा, 2 आ गया, ठीक है, समझ गया। अब चलो इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते, बहुत ईजी था, यहीं पे कर ले बगल में। अब देखो पहले हमने क्या किया, सबसे पहले चलो इसे यहीं पे नीचे करते हैं, कोई नहीं। और सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने एम्प्टी हैश मैप बनाया, क्रिएट एन एम्प्टी हैश मैप, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, हमने एरे को ट्रेवर्स किया, एक एक करके हम हर एलिमेंट पे गए ना, मतलब ट्रेवर्स किया, ट्रेवर्स दी एरे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक एलिमेंट पिक किया, फ्रीक्वेंसी काउंट की, मतलब काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हर एक एलिमेंट का हमने फ्रीक्वेंसी काउंट किया, तो काउंट कर लो, काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी एलिमेंट। इसको भी वही, अगर एग्जिस्ट करता है तो काउंट बढ़ा दो, एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको रीड करा लो, ठीक है। फोर्थ क्या है, अब हमने क्या किया है, ये हमने जब फ्रीक्वेंसी निकाल ली उसके बाद हमने स्टेप क्या किया, हमें चेक करना है कि ये n डबल स्लैश बाय 2 से है, मतलब n/2 से है कि नहीं, मतलब इसका क्वेश्चन से बड़ा है कि नहीं, जो भी है 3.5 से बड़ा है कि नहीं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसकी लेंथ वो आ जाए, हमारी लिमिट आ जाए, ये लिमिट ही तो है, ये एक लिमिट ही तो है, जो 3.5 आ रही है एक लिमिट ही तो है, इसको लिमिट कह सकते हैं। एक लिमिट निकाल लेते हैं, क्या लिमिट है, कैलकुलेट लिमिट, ठीक है, जो कि है n/2, मतलब क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको रिमाइंडर निकालना होता तो आप सिंगल स्लैश यूज करते हो, ठीक है। एनीवे फिफ्थ क्या करने वाला है, लिमिट निकालने के बाद हमने क्या किया था, हमने कंपेयर किया था क्या मेरा फ्रीक्वेंसी से बड़ा है कि नहीं, इस लिमिट से बड़ा है कि नहीं। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो फ्रीक्वेंसी में हमारा आया है, ये जो अभी खाली है रे, यहाँ पर आने के बाद तो एक, सॉरी चलो यहीं पर है, ये भर गई ना, यही तो फ्रीक्वेंसी, यही वाली एम्प्टी तो भर गई ना, यहाँ पे हमने निकाल लिया, उसके बाद ही है, तो हमें इसे ट्रैवर्स करना पड़ेगा एक एक, तभी तो तुम बता पाओगे। तो ट्रैवर्स करो हैश मैप को, ये जो हमने हैश मैप बनाया था, ये जो हमारा हैश मैप है, इसे ट्रैवर्स करना है, उसके बाद क्या करना है, फिर कंपेयर करना है, सिंपल कंपेयर करो, मतलब रिटर्न करना है, रिटर्न दी एलिमेंट हुज फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी इस लिमिट से ज्यादा है, तुम्हें रिटर्न करना है, मतलब ट्रैवर्स करने के बाद तुम्हें एक एक एलिमेंट चेक करना पड़ेगा किसकी फ्रीक्वेंसी इससे बड़ी है, इस लिमिट से बड़ी है, ठीक है, किसकी फ्रीक्वेंसी इस लिमिट से बड़ी है, तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो इसे कोड लिख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी काउंट वाला ही है, इसमें बस एक चीज एडिशन हुई है, जो कि था हमारा मेजोरिटी एलिमेंट का ये लिमिट, ठीक है, यही ऐड हुआ है। जल्दी से इसका कोड लिख लेते हैं, सिंपल सा है। तो सबसे पहले तो हमें एम्प्टी हैश मैप बनाना था, तो हम इसका नाम देते थे हैश मैप का, फ्रीक्वेंसी नाम से, ठीक है, बना लिया हमने। अब हमें क्या करना है, हमें ट्रैवर्स करना है एरे को, तो फॉर हमें सीधा एलिमेंट के साथ ट्रैवर्स करते हैं, इंडेक्स का कोई काम नहीं है, तो मैं सीधा लिख रही हूँ फॉर नम इन एरे, ओके। फिर मुझे क्या करना है, अगर फ्रीक्वेंसी काउंट कैसे करते थे, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी 1 करनी है, ठीक है,
1 करके मतलब रीड कराना है, रीड में 1 आ जाएगा, और अगर एग्जिस्ट करता है तो उसमें काउंट बढ़ा दो। यही था, यही हमने सीखा था फ्रीक्वेंसी काउंट में। अगर इफ नम नॉट इन एरे, तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ नम, देखो हमने सीखा था डिक्शनरी कैसे करते हैं, डिक्ट ऑफ की वैल्यू, उसमें वैल्यू क्या डाल देंगे, 1 डालनी है, मतलब उसमें वैल्यू डालेंगे 1 डालेंगे, डिक्शनरी ऑफ ये की है, इसका सिंटैक्स तो यही है ना, डिक्ट ऑफ की इक्वल्स टू वैल्यू, वैल्यू डालने के लिए ऐसे ही करते हैं, ठीक है, वैल्यू डाल देंगे। एल्स, अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ऑलरेडी प्रेजेंट है उसकी डिक्शनरी में, तो हमें बस उसकी वैल्यू अपडेट करनी है, ठीक है। अब जैसे ये लूप खत्म हो जाएगा, फॉर लूप खत्म हो जाएगा, तुमने एक बार ट्रैवर्स कर लिया, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, अब तुम उसकी लिमिट निकाल लो। देखो तुम लिमिट यहाँ भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि बाद में, चलो मैं पहले यहाँ बताती हूँ। तुम इसकी लिमिट निकालो, लिमिट क्या हो जाएगी, इसका जो लेंथ है, जो इसकी लेंथ है वो ले लेंगे एरे की, ठीक है, और क्वेश्चन निकालने के लिए //2, ठीक है। अच्छा, ये चीज तुम यहाँ भी कर सकते हो, और तुम लिमिट पहले भी निकाल सकते थे, मतलब यहाँ पे भी निकाल सकते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ निकालोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ निकालोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? देखो यहाँ निकालोगे तो चलो ठीक है, यहाँ पे देखो तुम एरे को मॉडिफाई नहीं कर रहे हो, ना ही तुम अपेंड कर रहे हो, ना ही तुम पॉप कर रहे हो, दैट मीन्स ना ही कुछ एरे में एलिमेंट ऐड कर रहे हो, ना ही तुम एरे के एलिमेंट में से कुछ हटा रहे हो, मतलब तुम्हारी जो लेंथ है वो फिक्स्ड है, वो सेम ही रहने वाली है जितनी तुम्हें मिली थी क्वेश्चन में, ठीक है, जितनी तुम्हें मिली है, तो इसलिए यहाँ निकालना गलत नहीं है। बट अगर तुम अपेंड या पॉप कर रहे होते तो फिर थोड़ा गलत हो जाता, तब तुम्हें यहाँ लिखना पड़ता, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन में था नहीं, तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम कौन सी लाइन कब और कहाँ कैसे लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, लिमिट कैलकुलेट करनी है, कर ली मैंने यहाँ पे। अब तुम्हें ट्रैवर्स करना है, ये जो हैश मैप भर गया है ना, यहाँ पे हैश मैप निकल के आएगा, फ्रिक्वेंसी ये वाली चीज, उसको ट्रैवर्स करना है। कैसे करोगे, फॉर नम इन फ्रिक्वेंसी, अगर मेरा ये जो फ्रिक्वेंसी ऑफ नम है, अगर ये बड़ा है इस लिमिट से, जो कि हमने देखा, अगर ये लिमिट से बड़ा है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे इसकी वैल्यू रिटर्न कर दो कि यही है मैक्सिमम, यही है मेजोरिटी एलिमेंट, इस नम जो करंट जो भी पॉइंट करो उसे रिटर्न कर दो। चलो इसे जल्दी से बना लेते हैं, इसका फंक्शन डेफ मेजोरिटी एलिमेंट, इसमें जाएगा एरे पास, और करते हैं हम टैब यूज, ठीक है। देन एक एरे कर लेते हैं पास, एरे ऊपर बनाया था हमने, सेम एरे यूज करते हैं, और इसे कॉल कर लेते हैं, इस फंक्शन को, क्या हमारा है, मेजोरिटी एलिमेंट एरे, ठीक है। इसे रन कराते हैं, अच्छा ओके, ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आएगी, ठीक है, क्योंकि हम फ्रिक्वेंसी में चेक कर रहे हैं, एरे में चेक नहीं कर रहे हैं, मिस्टेक होती रहती है। एनीवे ये फॉल्स किसका आ रहा है, आई थिंक प्रीवियस कोड का आ रहा है। ओके, लेट मी ट्राई रन अगेन, ठीक है। फ्रिक्वेंसी आ गई हमारी, किसकी सबसे ज्यादा, मेजोरिटी एलिमेंट किसका सबसे ज्यादा है, 2 का है, ठीक है। यहाँ पे मेरी मिस्टेक थी, मैंने एरे लिख दिया था फ्रिक्वेंसी की जगह, क्योंकि मुझे चेक करना था फ्रिक्वेंसी में ही, एरे में चेक नहीं करना था, ठीक है। एरे में हम ट्रैवर्स कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ये हमारा कोड हो गया मेजोरिटी एलिमेंट का, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो देख लेते हैं। देखो इंटरव्यू में सिर्फ ये बोलना इनफ नहीं होता, कोड तुमने कर दिया, बट वो पूछेगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी स्पेस क्या है, ठीक है। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए तुम देखो कि पहला लूप क्या है, सबसे पहला लूप ये है, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। और एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, जो यहाँ पे एरे है, एरे में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अभी तो ये साइज कब 7 का दिख रहा है, बट इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, 1000 10,000, ठीक है। एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, एरे में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया O ऑफ n यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सेकेंड लूप हम कहाँ कर रहे हैं, सेकेंड लूप हम कर रहे हैं यहाँ पे हैश मैप में,
और देखो वर्स्ट केस में हैश मैप में मैक्सिमम एन यूनिक एलिमेंट्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे डुप्लीकेट हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा हो 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे हो सकते हैं 10,000 हो, ऐसे हो सकते हैं 10,000 हो, 1 लाख हो, ठीक है। यूनिक एलिमेंट हो सकते हैं हैशिंग में, मतलब एरे में हो सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है इसमें डुप्लीकेट एग्जिस्ट करते हो, मतलब तो वर्स्ट केस में अगर मैं लूँ, वर्स्ट केस में लूँ तो एन एलिमेंट्स होंगे हैश मैप में, वर्स्ट केस में एन एलिमेंट्स हो सकते हैं, कर सकता है, ठीक है। तो इसका टाइम कितना हो गया, ओ ऑफ एन, ठीक है, और कोई लूप है नहीं हमारे पास। तो ओ ऑफ एन प्लस, देखो ये नेस्टेड नहीं है, यहाँ पर ये सिक्वेंशली अलग अलग है, फॉर लूप यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, फॉर इस, ये वाला फॉर इससे बाहर है, ठीक है, इसके अंदर नहीं है, तो ये नेस्टेड हुआ नहीं। दैट मीन्स ओ एन प्लस ओ ऑफ एन अगर मैं ऐड करूँ तो क्या आ जाता है, ओ ऑफ 2n, ये आएगा ना। और हम कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, ओ ऑफ एन। तो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया ओ ऑफ एन, ठीक है, टाइम। अब देखो स्पेस कितना है, देखो वर्स्ट केस में हम हैश मैप के सारे एलिमेंट यूनिक हो सकते हैं, हमें ये पता है। तो हैश मैप में कितनी एंट्री होने वाली है, एन एंट्रीज होने वाली है, ठीक है। हैश मैप में एन एंट्रीज होने वाली है, तो स्पेस कितना हो जाएगा, ओ ऑफ एन, ठीक है, स्पेस हो जाएगा। देखो अब इंटरेस्टिंग क्या बनता है, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी ओ ऑफ एन है, ठीक है। क्या इसे तुम और इम्प्रूव कर सकते हो, इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को तुम और इम्प्रूव कर सकते हो, देखो नहीं कर सकते, ऐसा कोई सॉल्यूशन अभी एग्जिस्ट नहीं करता है कि तुम इसको इम्प्रूव कर पाओ। एक बार एरे देखना पड़ेगा ही, ठीक है, एक बार तो तुम्हें एरे देखना ही पड़ेगा, ठीक है, बिना उसका कुछ नहीं कर सकते। स्पेस ओ ऑफ एन है, क्या तुम इसे इम्प्रूव कर सकते हो, क्या तुम इसे कर सकते हो, आंसर है यस, ऐसा एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है जिससे तुम इसे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक फेमस एल्गोरिदम पढ़ेंगे अभी अगले क्वेश्चन में, पहले एल्गोरिदम ही पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा मोर्स वोटिंग एल्गोरिदम, ठीक है। तो चलो अब वो एल्गोरिदम देखते हैं क्या है, समझ गए ना। देखो इसको अप्रोच, इस क्वेश्चन के और भी अप्रोचेस हो सकते हैं, जैसे कि सॉर्टिंग है एक, ठीक है, सॉर्टिंग के थ्रू भी ये कर सकते हैं, बट हमने अभी पढ़ा नहीं है इसलिए मैं वो बता नहीं रही हूँ, बट हाँ उसके थ्रू भी कर सकते हैं, उसमें भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी ओ ऑफ वन आ जाएगी, ठीक है, ओ एन से ओ ऑफ वन आ जाएगी, लेकिन उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन लॉग एन में आएगा। तो बेटर तो ये हमारा एल्गोरिदम ही होने वाला है, बट हाँ तुम्हें पता होना चाहिए। बट जब हम शॉर्टिंग पढ़ेंगे तो उसे ये वाला क्वेश्चन फिर से रिविजिट कर लेंगे एंड तब समझेंगे, बट अभी हमें ये नहीं समझना है कि इसके कितने सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इस क्या प्रॉब्लम थी, क्या सॉल्यूशन है, वो समझना है हमें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम हैश मैप का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो हमने हैश मैप से ही सीखा, और उसको और ऑप्टिमाइज्ड वे में इसी में जो हम सीख सकते हैं, जो एल्गोरिदम है मोर्स वोटिंग एल्गोरिदम, वो मैक्सिमम मेजोरिटी के लिए ही यूज़ होता है, इसी के लिए डेडिकेटेड है, ये समझ लो, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो चलो एल्गोरिदम समझते हैं। हमने अभी जो क्वेश्चन किया ऊपर मेजोरिटी एलिमेंट का, जो कि हमने हैश मैप के थ्रू से सॉल्व किया था, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आई थी, मतलब सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा था, लेकिन हैश मैप की वजह से हमने ओ ऑफ एन एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ करनी पड़ी थी, ठीक है। अब देखो इंटरव्यू में इंटरव्यूअर अक्सर यही पूछेगा कि टाइम तो ओ ऑफ एन है, क्या स्पेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखो अगर इंटरव्यू ना भी पूछे तो पहले हम देखते हैं, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ ऑफ एन है, क्या इसे इम्प्रूव और किया जा सकता है, ठीक है, इसको और इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, ये इतना ही होगा ओ ऑफ एन, ठीक है। लेकिन क्या स्पेस को किया जा सकता है, ओ ऑफ एन को ओ वन बनाया जा सकता है, कॉन्स्टेंट स्पेस बनाया जा सकता है, तो आंसर होगा हाँ, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखो इसी प्रॉब्लम को, मतलब इस स्पेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक सॉल्यूशन बनाया था, जो कि होता है बॉयर मोरे वोटिंग एल्गोरिदम, ठीक है। जो कि देखो पहले तो इस एल्गोरिदम को समझेंगे हम, ठीक है, इसे याद नहीं करना है, समझना है कि ये एल्गोरिदम है क्या। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री समझते हैं। देखो दो लोग थे, ठीक है, रॉबर्ट बॉयर और एक था जे स्ट्रॉथर मोरे, ठीक है, इन दोनों ने डिजाइन किया था। देखो पहले के टाइम में क्या था, इतनी मेमोरी होती नहीं थी, आजकल के टाइम में रैम इतनी अच्छी रहती है, बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, ठीक है, मेमोरी इतनी होती नहीं थी, तो उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया क्या ऐसा कर सकते हैं, मेमोरी कम की जा सकती है। तो उन दोनों ने मिलकर एक कदम सोची थी, जिसका नाम उनके नाम पे ही पड़ा है, ठीक है। जैसे कि रॉबर्ट बॉयर है तो उसके नाम से बॉयर बॉयर था, और जे स्ट्रॉथर मोरे से तो मोरे था, ठीक है, इसलिए
बॉयर मोरे मेजोरिटी वोट एल्गोरिदम पढ़ा। वोटिंग क्यों पढ़ा, वोट वाला क्यों पढ़ा, क्योंकि हम वोट पे डिपेंड करता है कि हमारा मेजोरिटी क्या होने वाला है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो मेजोरिटी देखो, इसका पर्पस सिर्फ एक ही होने वाला है इस एल्गोरिदम का, कि मेजोरिटी एलिमेंट को बिना हैश मैप के सिर्फ कांस्टेंट स्पेस में फाइंड कर सके, ठीक है, ये होने वाला है। तो एक मिनट बस, इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट। आई होप आपको इस हिस्ट्री समझ आई हो, या एल्गोरिदम क्यों आने वाला वो समझ आया हो, ठीक है। स्पेस को ऑप्टिमाइज कर रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन वही है, मेजोरिटी एलिमेंट का डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमने हैश मैप से जो किया था उसको हम करेंगे एल्गोरिदम के थ्रू, ठीक है। तो चलो वोटिंग से कैसे करेंगे, पहले कुछ रियल एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम क्लास में इलेक्शन हो रहा है, मान लो तुम स्कूल में हो और मॉनिटर बनने के लिए क्लास में इलेक्शन हो रहा है, और दो लोग खड़े हैं, एक राहुल एक अमन है, ठीक है। मतलब कोई भी दो कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब हर स्टूडेंट एक वोट दे सकता है, ठीक है, मैक्सिमम एक ही वोट देता है ना हर स्टूडेंट। देखो जब भी राहुल को एक वोट मिलेगा तो अमन को भी एक वोट मिलेगा, ठीक है। अगर राहुल को कोई सपोर्ट करेगा तो अपोजिशन भी होंगे जो कि अमन को सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर राहुल को एक मिला, अमन को एक मिला है, दैट मीन्स दोनों वोट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं ना। अगर दोनों को एक वोट मिला है मतलब वोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नील, कोई नहीं जीता, यही होगा ना। तो देखो इसका मतलब क्या है, मतलब एक राहुल के सपोर्ट में तो एक राहुल के अगेंस्ट में, यही हुआ ना। तो नेट इफेक्ट क्या आ गया, जीरो आ गया, हम समझ गए। मान लो राहुल के पास क्लास से आधे से ज्यादा वोट्स हैं, क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, उसके पास 30 वोट्स है, ठीक है। अपोजिशन को कितने भी वोट मिल जाए, मतलब उसको मैक्सिमम कितने वोट मिल सकते हैं, 20 मिल सकते हैं, तो कितने भी मिल जाए वो राहुल से तो वो जीत सकता ही नहीं है। अगर आधी से ज्यादा क्लास राहुल के पास सपोर्ट में है तो अपोजिशन वाले जीत ही नहीं सकते। यही होता है ना वोटिंग सिस्टम में। तो यही है मोर्स वोटिंग का आइडिया, ठीक है, यही है, सिंपल है, मेजोरिटी ऐसी फाइंड होगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया। चलो वो एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने ऊपर लिया था एरे का। एरे थी हमारी 2 2 1 1 1 एंड 2 2, ठीक है। ये हमारा एरे था, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, मेजोरिटी कौन है, मेजोरिटी हमें जो दिख रही है अभी वो 2 है, ठीक है, जो हम अभी देख पा रहे हैं। तो देखो अब इसमें क्या फ्रिक्वेंसी काउंट नहीं करनी है, मुझे एक कैंडिडेट चाहिए और एक काउंट चाहिए। मतलब मैं कैंडिडेट का मतलब क्या हो गया, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक कैंडिडेट चाहिए होगा और एक काउंट चाहिए होगा, ठीक है। ठीक है, कैंडिडेट चाहिए होगा और एक काउंट चाहिए होगा, ठीक है। काउंट का मतलब है उस कैंडिडेट को कितना सपोर्ट मिला है। चलो काउंट हटा देते हैं, काउंट की जगह मैं वोट रख देती हूँ। उसको कितना वोट मिला है, दो चीज चाहिए, ठीक है। और सिर्फ दो वेरिएबल हम रखने वाले हैं, बाकी हम समझते हैं आगे, ठीक है, ड्राई रन से समझते हैं। ये हमारा एरे था, ठीक है, ये एरे था हमारा। अब देखो अभी तक क्या, अभी कैंडिडेट मेरा डिसाइडेड नहीं है, अभी मेरा कैंडिडेट डिसाइडेड नहीं है, नन। काउंट मेरा 0 है, मेरा कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं कर देती हूँ ऊपर इसको। अभी मेरा कैंडिडेट के पास कोई कैंडिडेट मेरा नहीं पता, मुझे काउंट मतलब काउंट नहीं, वोट हम रख रहे हैं ऐसे, मुझे वोट नहीं पता, ठीक है, किसको कितना है, क्योंकि हमें कैंडिडेट ही नहीं पता। तो मान लो हम एरे को ट्रैवर्स करेंगे, हम एक एक करके हर एक नंबर को देखेंगे, ठीक है, मतलब हर एक कैंडिडेट को देखेंगे। अब सारे कैंडिडेट है कि नहीं है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं पहले वाले से, ठीक है। अभी ये करंट नंबर है, ठीक है, हमारा ये करंट नंबर होगा ये। जब हम ट्रैवर्स कर रहे होंगे तो जो करंट नंबर है उसी को हम कैंडिडेट बना देंगे, ठीक है। पहली बात तो काउंट 0 है, दैट मीन्स अभी किसी के पास वोट नहीं है, तो हम करंट वाले को ही कैंडिडेट बना देंगे, ठीक है, यहाँ से वोटिंग शुरू करेंगे। तो हमारा जो कैंडिडेट होगा, जो हमारा कैंडिडेट होगा वो क्या होगा, अभी 2 होने वाला है ये, ठीक है। अभी हमारा जो कैंडिडेट होने वाला है वो 2 होने वाला है। जो हमारा काउंट होने वाला है वो 0 है, वोट सॉरी वोट होने वाला है। जो हमारा वोट होने वाला है वो 0 है अभी, ठीक है। अभी 0 था, अब 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके सॉरी, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे नन था, अभी मैंने करंट नंबर को ही कैंडिडेट माना है, ठीक है। करंट नंबर मेरा 2 है, करंट मेरा 2 है, ठीक है, करंट नंबर मेरा 2 है अभी। इसको मैंने कैंडिडेट माना क्योंकि काउंट 0 है, मतलब वोट 0, अभी वोटिंग किसी को नहीं मिली, तो इसे कैंडिडेट बनाएंगे, मतलब इसे एक वोट मिल गया। मान लो इसे एक वोट मिल गया, ठीक है। तो मतलब अभी तक 2 के सपोर्ट में मुझे एक बंदा मिल गया है। नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है, करंट क्या है,
अब ये करंट अपडेट होके 2 हो गया, ठीक है, सेम ही है। कैंडिडेट क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला है, क्योंकि अगला कैंडिडेट आया नहीं है, ये भी 2 है, ठीक है। वोट क्या होगा, सपोर्ट बढ़ गया ना, अगले पे गया, सेम ही है, मतलब सेम बंदे को एक ही वो मिला, सेम, अगर सेम ही आ रहा है नंबर, मतलब इसका वोट बढ़ गया, 1 से क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, सपोर्ट बढ़ गया, काउंट वोट 2 हो गया हमारा। अब नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, 1 है। 1 का मतलब क्या हुआ, अपोजिशन आ गया, मतलब डिफरेंट नंबर है, मतलब क्या हुआ, ये अपोजिशन आ गया है। अगर अपोजिशन आ गया है तो इसको भी सपोर्ट मिला, अगर ये आया मतलब इसको सपोर्ट मिला है। अगर इसे सपोर्ट मिला है दैट मीन्स, तो पिछले के पास कितना था सपोर्ट, 2 था, तो एक हम माइनस कर देंगे, फिर ये 1 हो गया। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले के पास 2 सपोर्ट था, इसके पास भी एक सपोर्ट आ गया है, तो टोटल वोट तो हमारे पास एक ही है, जो कि अभी इसका चल रहा है 2 वाले का, क्योंकि इसके पास भी सपोर्ट आया है ना। अगर इसके पास सपोर्ट आया तो पिछला वाला तो माइनस होना ही होना है, मतलब ये जो यहाँ पर काउंट आएगा, जो कि वोट आएगा 2, उसको हम माइनस करके क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, एक कम हो गया वोट, ठीक है। अब अब क्या होगा, अब अगले नंबर पे जाओ, नेक्स्ट नंबर पे जाओ, नेक्स्ट क्या है, 1 है, ठीक है, नेक्स्ट 1 है। अब क्या हो जाएगा, अभी हमारा पिछले इसके पास देखो, यहाँ पे हम, यहाँ तक हमारा वोट 2 था, यहाँ पर एक हमने वोट कम किया क्योंकि इसे भी सपोर्ट मिला। जब हम इस वाले नंबर पे आएंगे, इसे भी सपोर्ट मिला ना, तो पिछला वाला काउंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसे भी सपोर्ट मिल गया, यहाँ से एक सपोर्ट गया, यहाँ से, मतलब 2 अपोजिशन थे तो 2 सपोर्टर थे, ठीक है, 2 सपोर्टर थे तो 2 अपोजिशन थे। उन दोनों को अगर 2-2 इक्वल वोट मिल ही गए हैं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे हमें किसे जिताना है, नहीं डिसाइड हो पाया, तो यहीं पे कैंडिडेट खत्म होता है हमारा, ठीक है। और एक और कंडीशन यहाँ पे हमें मिल गई, जैसे काउंट 0 हो जाएगा, हम अगले बंदे को कैंडिडेट बना देंगे। अगर मुझे यहाँ से मिला ही नहीं, मुझे इलेक्शन में मैंने वोट, दोनों को बराबर वोट मिल गया, अपोजिशन को और सपोर्ट, मतलब जो भी सपोर्ट में है, उन दोनों को बराबर वोट मिल गए हैं, तो मेरे, मुझे तो मिला ही नहीं ना, एलिजिबल कैंडिडेट मुझे मिला ही नहीं, मुझे मिला नहीं, तो जब मैं अगले वाले पे जाऊंगा तो मैं उसे कैंडिडेट बनाऊंगा, कि भाई अब देखते तुम्हें कितना वोट मिलता है, ठीक है। तो सपोर्ट और पोजीशन हमारे बैलेंस हो गए, तो काउंट 0 हो गया। अब नेक्स्ट नंबर क्या, 1 है, नेक्स्ट नंबर क्या है, हम यहाँ तक चले गए थे ना, नेक्स्ट नंबर हमारा 1 है, ठीक है। अब काउंट 0 है, दैट मीन्स हमारा कैंडिडेट 1 होने वाला है, ठीक है, कैंडिडेट हमारा बदल गया। फिर से शुरू कर रहे हैं हम, कैंडिडेट बदल गया मतलब काउंट हमारा फिर से 1 से शुरू होगा, ठीक है, काउंट हमारा 1 हो गया। अब अगला नंबर 2 है, अगला नंबर 2 है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंट नंबर है, 1 से तो डिफरेंट ही है, अगला नंबर 2 है हमारा, 1 से डिफरेंट है, दैट मीन्स इसके पास एक सपोर्ट अगर है तो अपोजिशन के पास भी एक सपोर्ट है, तो इन दोनों को हटा के बैलेंस हो गया, काउंट को हम कम कर देंगे, -1 कर देंगे, 0, ठीक है, फिर से 0 हो गया यहाँ पर आके। फिर हम लास्ट वाले पे जाएंगे, ठीक है, लास्ट पे जाएंगे, देखो लास्ट नंबर क्या है, 2 है। अब देखो काउंट 0 होने के बाद मैंने कहा था कि यहाँ तक वोट हमारे बैलेंस हो गए, दैट मीन्स अगला वाला कैंडिडेट बनेगा, इसको हम कैंडिडेट बना देते हैं, इसका काउंट हमारा आ जाएगा 1, ठीक है, काउंट आ जाएगा 1, ट्राइवर्सल कंप्लीट हो गया, हमें कैंडिडेट मिल गया, कैंडिडेट हमारा आखिरी क्या क्या था, 2 था, दैट मीन्स 2 हमारा मेजोरिटी में है, 2 हमारा मेजोरिटी में है। आई होप आपको ये ड्राई रन समझ में आया हो। देखो अगर मैं एक एक करके कैंडिडेट के पास जा रही हूँ, अगर मेरा सेम कैंडिडेट है तो मैंने काउंट बढ़ाया था, ठीक है। अगर मेरा डिफरेंट कैंडिडेट आता है, अगर अपोजिशन आ जाता है, तो मतलब पिछला वाला का एक काउंट कम हो जाएगा, दैट मीन्स इसके भी सपोर्टर्स आ गए ना, इस अपोजिशन को भी तो कोई सपोर्ट कर रहा है, तो एक काउंट कम हो जाएगा, ठीक है, वैसे। और जैसे काउंट 0 होता है, हम एक नया कैंडिडेट इलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यही था हमारा पूरा, ठीक है। और ये क्वेश्चन तब काम करे, एक चीज और, चलो लास्ट में बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या था, लीड कोड नंबर जो हमने उठाया है 169, आई थिंक 169 था, ठीक है, लीड कोड नंबर हमने 169 उठाया था, उसमें लिखा था कि यू मे अज्यूम दैट द मेजोरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एरे, मतलब मेजोरिटी एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और एक चीज और बतानी है, देखो मेजोरिटी एलिमेंट, क्वेश्चन में क्या लिखा था, मेजोरिटी एलिमेंट इज द एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन n/2 टाइम्स, ठीक है। तो जो हमारा ये मोरे का वोटिंग एल्गोरिदम है, ठीक है, वो n/2 टाइम्स के लिए ही बना था, ठीक है। लेकिन अगर आप आगे जाके क्वेश्चन देखोगे, आई थिंक लीड कोड नंबर 229 समथिंग, लेट मी चेक, हाँ लीड कोड नंबर 229 आप देखोगे जाके, तो उसमें क्या था, उसमें n/3 आ जाएगा, राइट।
n/3 के लिए ये सेम कोड काम नहीं करेगा जो हम करने वाले हैं अभी, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। क्यों नहीं करेगा वो हम समझेंगे, बट फिलहाल जो हमारा अभी समझ लेते हैं। देखो हमारा जो ये मोरे एल्गोरिदम है वो बेसिकली n/2 के लिए बना था, ठीक है। और एक चीज और हमने बताई थी कि एग्जिस्ट हमेशा करेगा, ठीक है। तो इन दो चीज के लिए बना है। तो अभी वाला कोड उस 169 को पूरा ही जाता है, वो पूरा बेस्ड है इस एल्गोरिदम पे ही, ठीक है। तो इसको समझते हैं पहले। तो हमारा इंट्यूशन क्या था इसमें, ठीक है। हम देखो काउंट जीरो होते ही नया कैंडिडेट क्यों बना रहे थे। सोचो, देखो जब काउंट जीरो हो रहा है इसका मतलब क्या है, अब तक जितना सपोर्ट था, जितना भी सपोर्ट था उतना ही अपोजिशन को भी मिल चुका है। जितना ए कैंडिडेट को सपोर्ट मिला है उतना ही बी कैंडिडेट को सपोर्ट मिला है। दैट मीन्स नेट इफेक्ट जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है, किसी को हम नहीं जिता सकते, ठीक है। अब देखो, अगर हम किसी को नहीं जिता सकते तो हम आगे जाके हम सेफली नई बिगिनिंग तो कर सकते हैं ना, कि हम नई नई शुरुआत करते हैं, नया कैंडिडेट एलेक्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, उसको वोट देते हैं, ठीक है। तो देखो इसीलिए हम करंट एलिमेंट को कैंडिडेट बना रहे थे, ठीक है, ये लॉजिक था। अब मैथमेटिक्स के वे में समझेंगे अगर हम, तो देखो देखो ये एल्गोरिथम सिर्फ मेजोरिटी एलिमेंट के लिए क्यों काम करता है। अगर देखोगे जो एल्गोरिथम है मेजरली मेजरली का ये मेजोरिटी एलिमेंट के लिए ही है। अगर मेजोरिटी एलिमेंट बाइनरी ट्री हो गया तो जो भी है लिंक लिस्ट हो गया, जिसमें भी आएगा मेजोरिटी एलिमेंट, ये एल्गोरिथम से सॉल्व होगा। और देखो सपोज करो एरे में 7 एलिमेंट है, तो मेजोरिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे मेजोरिटी का मतलब जो क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है वो क्या है, एलिमेंट ये n/2 से ज्यादा बार आना चाहिए। और अगर एरे में 7 एलिमेंट है, अगर एरे में 7 एलिमेंट है तो 7/2, और यहाँ 7/2 में हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है। 7/2 अभी बोल रहे हैं लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ऐसे होगा, दैट मीन्स क्वेश्चन चाहिए, मतलब 3.5 आएगा। 3.5 तो कुछ होता नहीं, मेजोरिटी आधी मेजोरिटी तो कहीं नहीं दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी तो प्योर 4 में दिखेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब मिनिमम 4 एलिमेंट तो होंगे उसके, मिनिमम 4 एलिमेंट तो होंगे। अगर 2 की मेजोरिटी है, अगर मैं यहाँ देखूँ ये एरे 7 था, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 था, तो मेरा 3.5 से ज्यादा होगा, मतलब मेजोरिटी 2 की क्या थी, 4 थी, मतलब मिनिमम 4 तो होंगे ही। क्वेश्चन जो कह रहा है मिनिमम 4 तो होंगे ही। और बाकी सारे एलिमेंट मिलकर, जैसे कि इसमें बाकी सारे एलिमेंट 1 था, मान लो 1 था, तो बाकी सारे एलिमेंट मिलके मैक्सिमम 3 ही बने, ठीक है, मैक्सिमम 3 ही बन सकते हैं। अगर 7 एरे है, लेंथ एरे की लेंथ अगर 7 है तो मैक्सिमम जो अदर एलिमेंट बचेंगे वो तो 3 ही बन सकते हैं ना। तो अगर हर अपोजिशन को एक सपोर्ट को बैलेंस भी कर दे, हर अपोजिशन को बैलेंस कर दूं मैं, ठीक है, तब भी मेजोरिटी एलिमेंट कम से कम एक सपोर्ट बच ही जाएगा। मेजोरिटी एलिमेंट के पास एक सपोर्ट तो बचेगा ही, बाकी सारे नेटवर्थ हमारे जीरो आ सकते हैं, एक मेजोरिटी बचेगा, ठीक है, एक के पास सपोर्ट हमेशा बचेगा, ठीक है। मेजोरिटी को जो बाकी अदर्स एलिमेंट की जो मेजोरिटी होने वाले उन्हें मैक्सिमम 3 ही मिल सकते हैं, 3 ही बन सकते हैं। बट n/2 में मिनिमम क्या है, 4 मेजोरिटी है, ठीक है। अब देखो, तो इसीलिए वे जो देखो क्वेश्चन में था कि एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो इसी वजह से ट्रू मेजोरिटी कभी कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होगी। जो हमारी 2 2 2 2 4 बार है ये कभी एलिमिनेट नहीं होगा, एक सपोर्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है, जो हम कोड के जो भी कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से चले। तो ये एल्गोरिदम इसी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। जो n/2 है इसमें बहुत बड़ा रोल या मेन रोल कह सकते हैं प्ले कर रहा है, ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही और भी क्वेश्चन होते हैं जो कि n/3 होते हैं, ठीक है, सॉरी n/3 होते हैं, जनरलाइज फॉर्म में n/k होंगे, ठीक है। बट वो जो होंगे n/3 n/k वाले जो क्वेश्चन होंगे वो मॉडिफाइड वर्जन होंगे, ठीक है, इस एल्गोरिदम का मॉडिफाइड वर्जन होगा, ठीक है। जो एक्चुअल वर्जन है वो n/2 ही है। जब हम क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 to 9 अगर आप देखोगे वो इसका मॉडिफाइड वर्जन होने वाला है, वो प्योर मोर एल्गोरिथम पे बेस्ड नहीं होगा, उसको हम कुछ ना कुछ करके मॉडिफाई ही करेंगे। जो प्योर है वो यही है 169 वाला, ठीक है। ओके चलो इसे ना थिंकिंग को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, कोड इसका कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो हमने क्या किया था, 2 वेरिएबल मेंटेन किया। एक तो हमने कैंडिडेट किया था, और मतलब यहाँ पे देख लो, चलो एक हमने कैंडिडेट किया था और एक हमने वोट किया, ठीक है। तो 2 वेरिएबल ले लेते हैं, कैंडिडेट जिसमें अभी नन है, और कैंडिडेट अभी हमने इलेक्ट किया नहीं क्योंकि काउंट 0 है, काउंट नहीं वोट ले लेते हैं, ठीक है, वोट 0 है, ठीक है। अब हमने क्या किया था, हमें ट्रैवर्स करना है क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट के पास जाके देखना है।
तो एलिमेंट ट्रैवर्स करने के लिए हम फॉर लूप यूज करेंगे। तो ओके, इंग्लिश हम लिख रहे थे, सॉरी। हमें क्या करना है, 2 वेरिएबल मेंटेन करने हैं, मेंटेन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, जो कि है कैंडिडेट एंड काउंट वोट, ठीक है, 2 वेरिएबल मेंटेन करने हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या स्टेप होने वाला है, हमने क्या किया, हमने ट्रैवर्स किया अरे को, ट्रैवर्स कर लेते हैं, ट्रैवर्स दी अरे, ठीक है। तीसरा हमने क्या किया ट्रैवर्स करते टाइम, अगर मेरा काउंट ये सॉरी अगर मेरा वोट जो करंट एलिमेंट, तो ठीक है, अगर मेरा वोट 0 बन रहा है तो मैं करंट एलिमेंट को कैंडिडेट बना रही थी, इस करंट वाले को ही कैंडिडेट बना रही थी। जैसे आपने देखा जब मैं यहाँ पर आई, यहाँ पे मेरा काउंट 0 हुआ था, ठीक है, यहीं पे आगे काउंट 0 हुआ था, मैं फिर करंट एलिमेंट को जो कि अगले वाले पे जाएगा उसको कैंडिडेट बना दे रही थी, ठीक है। मतलब मैं सॉरी यहाँ पे काउंट 0 हो रहा था मेरा, तो मैं इस अगले वाले एलिमेंट को कैंडिडेट बना रही थी। तो अगर इफ काउंट बिकम्स 0, मतलब हम कर क्या रहे थे, हम करंट लेते जा रहे थे, ठीक है, करंट के हिसाब से हमारा कैंडिडेट मिल रहा था, कैंडिडेट के हिसाब से हमारा वोट चल रहा था, ठीक है। अगर तुम्हें पहले वो लिखना है तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर देखो तुम्हारा वोट जो है अगर वो 0 बन रहा है, अरे सॉरी, देखो हम नया कैंडिडेट कब चूज करें वो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर हमारा वोट 0 बन रहा है, दैट मीन्स व्हाट दैट मीन्स कि हमें नया कैंडिडेट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा वोट 0 बन रहा है तो मेक करंट एलिमेंट कैंडिडेट, ठीक है, करंट एलिमेंट को हम कैंडिडेट बना देंगे। एल्स अगर मेरा करंट एलिमेंट और कैंडिडेट आर इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर इक्वल आ जाते हैं तो मुझे काउंट बढ़ाना है, देन इंक्रीज वोट। मैं काउंट से कंफ्यूज, ओके, ये वोट है, ठीक है, तो हमें वोट इंक्रीज करना है। अगर मेरा करंट एलिमेंट और कैंडिडेट इक्वल आता है तो मुझे वोट को इंक्रीज करना है, ठीक है, जैसे कि हमने ड्राई रन में देखा था। अदरवाइज क्या करेंगे, अदरवाइज काउंट डिक्रीज कर देंगे, तभी तो हम 0 तक पहुंचेंगे। अदरवाइज डिक्रीज वोट, ठीक है। ओके, सो जब ये खत्म हो जाएगा हमारा ट्रैवर्सल, जब हमारा खत्म हो जाएगा, आफ्टर दी ट्रैवर्सल एंड्स, ठीक है, रिटर्न कैंडिडेट एज आंसर, ठीक है, कैंडिडेट हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है, मतलब वो कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। और ये जो हमने इंग्लिश, चलो कोड लिखते हैं फिर, ठीक है। तो हमारा स्टेप 8 क्या होने वाला है, अब कोड का पार्ट आ जाता है। तो हमें 2 वेरिएबल लेने थे, मेंटेन 2 वेरिएबल एज कैंडिडेट एंड वोट, तो हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा हमारा कैंडिडेट जिसमें हमारा अभी क्या है, नन है। दूसरा ले लेते हैं हम अपना वोट जो कि अभी 0 है, अभी किसी को कैंडिडेट ही नहीं है तो वोट कैसे देंगे, तो वोट भी 0 जाएगा। इसको कर लेते हैं कमेंट आउट, एरे को नीचे लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो वोट हमारा 0 आएगा। दूसरा स्टेप क्या था, ट्रैवर्स करना है, एरे को ट्रैवर्स कर लेते हैं। फॉर करंट एलिमेंट हमारा नम से रिप्रेजेंट हो जाएगा, फॉर नम इन एरे, ठीक है, फॉर नम इन एरे। इंडेक्सिंग से भी कर सकते हो, फॉर आई इन रेंज भी कर सकते हो, फिर जो भी एरे ऑफ आई हो जाएगा वो, अगर फॉर आई लेते हैं तो, ठीक है। तो हमें अभी डायरेक्ट एलिमेंट के साथ ही काम है, इसके नंबर्स के साथ ही काम है, इंडेक्सिंग से काम है नहीं, तो हम डायरेक्टली फॉर नम इन एरे लिख रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, अगर मेरा वोट 0 बन रहा है तो मुझे करंट एलिमेंट को कैंडिडेट बनाना है। जैसे ही मेरा वोट 0 हो गया, दैट मीन अपोजिशन सपोर्टर दोनों के पास सेम वोट है, तो मुझे अगला नई शुरुआत करनी है, नया बिगनिंग करना है, दैट मीन्स नया कैंडिडेट आएगा, ठीक है। अगर अगर मेरा वोट 0 को इक्वल है, ठीक है, तो मेरा कैंडिडेट क्या बन जाएगा, जो कि नम चल रहा है, जो कि करंट नंबर चल रहा है, ठीक है, जो कि नम है, ठीक है। और अगर मेरा नम कैंडिडेट के इक्वल हुआ, अगर जो मेरा करंट नंबर चल रहा है वही कैंडिडेट के इक्वल हो गया, तो मुझे वोट बढ़ाना है उसके लिए, मतलब उसके और सपोर्टर्स आ गए ना, इसका मतलब यही हुआ कैंडिडेट के बराबर हुआ, दैट मीन्स वोट में हम क्या कर देंगे,
वोट को इंक्रीज कर देंगे, दैट मीन्स उसको सपोर्टर आ गया। और अगर सपोर्टर अगर इक्वल नहीं हुआ, सपोर्टर नहीं है मतलब अपोजिशन के पास गया, तो अपोजिशन और सपोर्टर का बैलेंस हो जाएगा, मतलब एक माइनस करते जाएंगे, ऐसे में क्या आ जाएगा, वोट माइनस इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये आ जाएगा। और जैसे ही मेरा ये लूप खत्म हो जाए, ये ट्रेवर्सल खत्म हो जाए, जैसे कि मैंने यहाँ कहा था, आफ्टर द ट्रेवर्सल एंड रिटर्न कैंडिडेट एज आंसर, रिटर्न कैंडिडेट। चलो अब एरे को, इसको बना लेते हैं फंक्शन डिफ। हमें क्या करने वाले हैं, एल्गोरिदम के नाम पे रख देते हैं। इसमें एक एरे पास करने वाले हैं जो कि सिर्फ एरे पास होगा, और यहाँ पे हम कर देंगे टैब, ठीक है। क्या गड़बड़ हो रही है अब, ठीक है, प्रिंट कर देंगे, इसको कॉल कर लेंगे। चलो प्रिंट करते हैं। देखो मेजोरिटी एलिमेंट हमारा 2 आ गया। अगर मान लो 1 ज्यादा होता तो क्या आता, 1 आ गया, ठीक है, मेजोरिटी एलिमेंट आ गया, ठीक है। लेकिन ये कोड तब काम करेगा जब तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा होगा कि तुम्हारा मेजोरिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता ही है। क्वेश्चन नंबर का 169 देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि यू मे अज्यूम दैट द मेजोरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन दिस एरे। मेजोरिटी एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा तब ये काम करेगा, और ये प्योर इस एल्गोरिथम पे बेस्ड वाला ही क्वेश्चन था, ठीक है। अगर तुम्हारा आ गया यूनिक एलिमेंट, दैट मीन्स अगर तुम्हारे पास एरे होती 1 2 3 4, तो तुम्हारा क्या होता, अगर मैं इसका ड्राई रन करूं, अगर मैं 1 से शुरुआत करूं, कैंडिडेट हमारा क्या होता, करेंट में भी 1 होता, काउंट मेरा 1 होता, वोट मेरा इसके लिए 1 होता, ठीक है, ये होता, ठीक है, काउंट मेरा 1 होता और वोट मेरा 1 होता, भी 1 के लिए करेंट नंबर भी क्या होता, मेरा भी 1 होता, ठीक है। अब मैं अगले पे गई तो डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट मतलब पोजीशन आ गया, पोजीशन आ गया मतलब वोट मेरा कम हो जाएगा, अगले पे मेरा वोट कम हो गया, करेंट नंबर 2 था उसमें वोट कम हो गया, और मेरा कैंडिडेट अभी अभी तो 1 ही था यहाँ पे, ठीक है, काउंट 0। अब मैं अगले पे जाऊंगी तो मेरा, जब मेरा काउंट 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या है, मेरा अगला वाला जो एलिमेंट होने वाला है वो नया कैंडिडेट होता, तो मेरा नया कैंडिडेट हो जाता 3 होता। अब मेरा वोट कितना होता, फिर से 1 आ जाता। अब मेरा करेंट नंबर क्या होता, 4 होता। 4 के लिए मेरा काउंट क्या होता, अभी ये सपोर्टर थे, 3 पे नया कैंडिडेट खड़ा हुआ, 4th पे अपोजिशन आ गया, मतलब मेरा वोट 0 हो गया। दैट मीन्स वोट तो 0 हो गया, मतलब 4 इलेक्ट नहीं हो पाएगा, खत्म हो गया मेरा एरे, ठीक है। अब मेरा जो लास्ट कैंडिडेट आने वाला है वो हो जाएगा 3। और अगर इस जो हमने कोड लिखा है इसके हिसाब से करोगे तो तुम्हारा 3 रिटर्न हो जाएगा, और तुम 3 रिटर्न करोगे, ये तो मेजोरिटी एलिमेंट है नहीं, ये तो गलत हो गया कोड। तो ये जो ऊपर वाला कोड है वो प्योर इस एल्गोरिदम पे बेस्ड है। मतलब इस क्वेश्चन में भी लिखा है कि अगर तुम्हारा मेजोरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, मतलब n/2 चूंकि है, अगर उससे ज्यादा है, उसके लिए ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप खुद से ट्राई करना, मैं बस आपको हिंट देती हूँ। इसके लिए आपको एक और पास चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पास में आपको ये नहीं चेक करना सबके फ्रीक्वेंसी कितने, पास में आपको जो जैसे 3 कैंडिडेट आया, ठीक है, जो आपका 3 कैंडिडेट आया है, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी पड़ेगी, मतलब इसका काउंट चेक करना पड़ेगा, मतलब ये जो ऊपर हमने वोट किया वो अलग है, ये काउंट अलग है, ठीक है। इसका काउंट चेक करना पड़ेगा, इसमें से इसका जो भी काउंट आएगा, अगर जो हमारी लिमिट है n/2 वाली, मतलब जो हमारा क्वेश्चन आएगा इसका 3 पॉइंट, जो अगर एरे में 7 एलिमेंट हैं तो हमारा मिनिमम 4 होना चाहिए, अगर मेरा काउंट ग्रेटर देन दिस, ये जो लिमिट है उससे आती है, दैट मीन्स ये सही है कैंडिडेट, ठीक है, इसे रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम -1 रिटर्न करेंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया होगा रिटर्न का वैसा यूज करेंगे, बट ठीक है। बट इसके लिए एक और पास चलेगा, अगर मेरा मेजोरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो।
ठीक है? तो ये आप खुद से ट्राई करना एक बार, पास लगाना है, सिंपल है और ये इसका सॉल्यूशन भी सेम आएगा, ठीक है? चलो पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो, हैश मैप पे क्या हो रहा था, टाइम हमारा ओएन में आ रहा था, स्पेस हमारा ओएन में आ रहा था। मोरे एल्गोरिदम में क्या हो रहा है, टाइम हमारा सेम हो रहा है, ओएन में ही आ रहा है, ठीक है? लेकिन ओएन में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा एक ट्रैवर्सल चल ही रहा है ना, एक एन टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा। दैट मीन्स ओ ऑफ एन, और स्पेस हमारा क्या है? ओ ऑफ 1 में हमने कर दिया है। देखो, टाइम सेम है, स्पेस ऑप्टिमाइज़ हो गया, हैश मैप से बेटर हो गया ये। और मतलब अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू हो या कोई भी क्वेश्चन आप कहीं भी सॉल्व कर रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको स्पेस ऑप्टिमाइज़ करना है तो, ठीक है? और बाकी देखो, बाकी इस वाले में अगर एक और हम पास लगा भी दें तब भी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ओवन होने वाला है, स्पेस ओवन रहना सेम ही होने वाला है, बस एक पास एक्स्ट्रा लग रहा है। तो आप ये ट्राई कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन देख लेना, ये खुद से ट्राई करके देखना। और हाँ, देखो आज हमने एल्गोरिदम को रट्टा नहीं मारा, तो मैं रट्टा नहीं मारना, याद नहीं करना है, बिल्कुल भी मेमोराइज़ मत करना। बस ये देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, बना क्यों है, क्यों आया, क्या इसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है, ठीक है? मतलब ओवरऑल क्यों ये किया हमने, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्यों, कौन लेके आया था, सब कुछ याद होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार हम ये तो प्योर एल्गोरिथम था, हम इसके मॉडिफाइड वर्ज़न पे भी बात करेंगे कि इसे मॉडिफाई करके हम कैसे n/3 n/k वाले जनरलाइज़्ड वर्ज़न वाले कोड हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो हमारी मेजॉरिटी एलिमेंट 2 पे होगी। तो आप अगर क्वेश्चन खुद से ट्राई करना चाहते हो आप कर सकते हो। लीड कोड नंबर आई थिंक 229 है वो, तो आप ट्राई कर सकते हो। फिलहाल आप इसे ज़रूर ट्राई करना, लीड कोड नंबर 169, बोथ हैश मैप और ये हमारे एल्गोरिदम्स है, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको समझ आया। अगर आपको समझ नहीं आया है, ज़रा सा भी कहीं भी डाउट है, लगता है कि यहाँ कन्फ्यूजन हो गई है यहाँ पे, या एक्सप्लेनेशन में कहीं गड़बड़ हो गई है, या इसको और बेटर तरीके से समझाया जा सकता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, आई विल री एक्सप्लेन। चलो फिर अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं, ठीक है? टेक केयर।